बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत ज़्यादा जो है वो लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते हैं और फास्टिंग में करवाते हैं। हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता है, हमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के बारे में पता है, लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में हम नहीं जानते वो है ट्राइग्लिसराइड। और अक्सरियत मेरे मरीज़ मुझसे आके ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या है और ये क्यों बढ़ जाता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये क्यों बढ़ जाते हैं, इनकी क्या अहमियत है और अगर ये बढ़ जाते हैं तो इनके क्या नुकसानात हैं और हम इन्हें कुदरती तरीकों से किस तरह कम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड है क्या। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली चर्बी की या लिपिड की ही एक किस्म है। बेसिकली ये हमारे जिस्म में तवानाई ज़ख़ीरा करने का एक ज़रिया है। जब हम बहुत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करते हैं या मीठा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म को जितनी तवानाई जो चिकनाई चाहिए होती है वो उसको इस्तेमाल करता है और दूसरा जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो स्टोर होती है तवानाई और चिकनाई, ये बेसिकली ट्राइग्लिसराइड है। अब कोई बंदा क्योंकि बार बार अगर चिकनाई इस्तेमाल करे, मीठा इस्तेमाल करे, तो उसको तवानाई तो मिलती है लेकिन उसके अंदर ज़ख़ीरा जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब ये ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो आपकी पेट के गिर्द जो है वो चर्बी नज़र आना शुरू हो जाती है, आपकी रानों के गिर्द जो है वो चर्बी नज़र आना शुरू हो जाती है और आपके कोलों के गिर्द जो है वो चर्बी नज़र आना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि आपके अंदर जो है वो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब अगर ट्राइग्लिसराइड हमारे जिस्म के अंदर बढ़ गया है तो इससे होगा क्या? इससे एक तो आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी खून की नालियों के अंदर जो है वो चिपचिपाहट आना शुरू हो जाएगी। जब चिपचिपाहट आना शुरू हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल के प्लेक बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, नाली तंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और हार्ट अटैक और फालिज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। इसके साथ-साथ जो है ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ता किन लोगों में है? तो एक बात का आप खुद नोट कर लें कि ये ज़्यादातर जीनियाती होता है, क्योंकि आपकी जो लिपिड आप डाइट से लेते हैं वो आपकी बॉडी की ओनली 30% है। 70% जो है वो जीनियाती होता है। आप जो भी लिपिड लेते हैं, चिकनाई लेते हैं, वो डाइटरी ओनली 30% है और 70% आपका जीनियाती होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो अमूमन आप किसी भी रिपोर्ट में देखें तो 150 बिलो लिखी होती है। 150 से 200 जो है मिलीग्राम जो है वो अपर लिमिट होती है। 200 अबव जो है वो एक्सट्रीम अपर लिमिट होती है। और अगर आपकी 400-500 है तो आपको लुबलुबे की सोजिश, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जिनको मोटापा ज़्यादा होता है, जिनको शुगर होती है, जिनका ब्लड प्रेशर होता है, अगर उनका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में नहीं है और 200 अबव में है तो आपको हार्ट अटैक और फालिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसको कम करें। तो अब मैं आपको कुदरती तरीके बताता हूँ कि आप किस तरह इसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेली वर्जिश करें या वॉक करें। हफ्ते के अंदर जो है 150 मिनट्स, 150 मिनट जो है राउंड अबाउट आपने वॉक करनी है। अगर वॉक करनी बहुत बेहतर है, वो भी तेज चहलकदमी की सूरत में, ब्रिस्क वॉक। इसके अलावा जो है आप तैराकी कर सकते हैं, आप चहलकदमी कर सकते हैं, आप जो है साइकिल चला सकते हैं। तो इससे जो है आपकी जो एनर्जी है वो रिजर्व जो है वो डिजॉल्व होंगे, इस्तेमाल होंगे, जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिकली कम होगा। दूसरे नंबर पे जो है वो अपना वजन कम कर लें। अगर आप अपनी बॉडी वेट का 5 से 10% कम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ट्राइग्लिसराइड जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, अगर आप 100 केजी के हैं तो अगर आप 85 पे आ जाएंगे या 90 पे आ जाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे मीठे का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम कर दें। केक, पेस्ट्री, बिस्किट, नूडल्स, ये जितनी रिफाइंड कार्ब्स हैं इनका इस्तेमाल जो है बिल्कुल कम कर दें। चौथे नंबर पे अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आपके ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होंगे, तो अल्कोहल कम करने से भी जो है आपके ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। पाँचवें नंबर पे मछली का इस्तेमाल करें। मछली जो है खासकर फैटी फिश जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। आपका एचडीएल बढ़ेगा, एलडीएल कम होगा और दिल को ताकत मिलेगी। छठे नंबर पे जो चीज़ है वो है आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। वजह यह है कि आजकल गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से जो है वो खून जो है वो
बिल्कुल जो है रवानी में रवां रहेगा और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, दिल को पंप करने के लिए ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। 7वें नंबर पे आपने खाना नहीं छोड़ना। कुछ लोग डाइटिंग के नाम पे खाना खाना छोड़ देते हैं, तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। खाना लाज़मी खाएँ, लेकिन एतदाल के साथ थोड़ा और जिसमें मीठा और रिफाइंड कार्ब्स कम हो। और 8वें नंबर पे अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो उसे फ़ौरन तर्क कर दें, क्योंकि सिगरेट नोशी से आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो तंग हो जाएँगी, उनके अंदर प्लेक बनने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। और उसके साथ अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप डायबिटिक हैं तो फिर आपकी नाली की ब्लॉकेज को रोकने ब्लॉक होने से कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लिसराइड होते क्या हैं, ये हमारी बॉडी में करते क्या हैं और ये किस तरह हमारी बॉडी में जो है अकोमोडेट होते हैं। तो थोड़ी-सी अपनी डेली रूटीन चेंज करके आप ट्राइग्लिसराइड को नेचुरली कम कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ भी हैं, लेकिन उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो दवाइयाँ आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा ख़्याल है आप अगर ये कुदरती तरीके अपनाएँगे तो आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।